हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर अंदाज से बनाते हैं। It is used to create a suitable set of relations for storing data. आप ऐसे सेट ऑफ रिलेशंस बनाते हैं जिसमें आप अपने डेटे को ज़्यादा बेहतर अंदाज से स्टोर कर सकते हैं। This process works through different stages known as normal forms. इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है और उन स्टेजेस को आप नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। These stages are फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। इन स्टेजेस को बेसिकली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस। कि आपकी हर एक नॉर्मल फॉर्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। दीज कंडीशंस हैव टू फुलफिल्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस इन दैट पार्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। कि अगर आपने किसी खास नॉर्मल फॉर्म में अपने डेटाबेस को लेके जाना है तो आपको इन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटाबेस को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना पड़ते हैं तो आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसी तरह से सेकंड और थर्ड और आगे वाली जो भी नॉर्मल फॉर्म हैं, अगर आपने किसी भी नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो उसकी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। इफ अ रिलेशन सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म, इट इज सेड टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म। कि अगर कोई रिलेशन एक नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन है ये इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। कि लेट्स सपोज आपका रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आप कहेंगे कि आपका रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मकसद क्या होता है, आखिर हम डेटाबेस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म क्यों करते हैं। द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर एज फॉलोज। पहला पर्पज है हमारे पास, इट मेक्स द डेटाबेस डिजाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। कि नॉर्मलाइजेशन करने से आपकी डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से परफॉर्म करता है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल। कि नॉर्मलाइजेशन से आपका डाटा रिड्यूस होता है। हमने डाटा रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो अब नॉर्मलाइजेशन की मदद से रिडंडेंसी भी ख़त्म कर सकते हैं जिससे आपका जो डाटा की अमाउंट है वो कम हो जाती है। इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन एनोमलीज। कि नॉर्मलाइजेशन की मदद से आपके डेटाबेस के अंदर जो एनोमलीज होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डेटाबेस एनोमलीज के बारे में डिस्कस किया था कि डेटाबेस एनोमलीज क्या होती हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपको ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर वो लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इट मेक्स द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। कि नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद आपकी डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस के रूल्स के मुताबिक बन जाती है। इट आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज। जब आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं जिससे आपकी डेटाबेस ज़्यादा बेहतर बन जाती है। इट मेक्स अ डिज़ाइन दैट अलाउ सिंपल रिट्राइवल ऑफ डाटा। किससे आपका डिज़ाइन इस तरह से हो जाता है कि आप बड़ी आसानी के साथ उसमें से डाटा को रिट्राइव करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली वो तमाम गोल्स थे जिनको अचीव करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम नॉर्मलाइजेशन का एक ग्राफिकल चार्ट देख लेते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले आपके पास यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसके डाटे को टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है जिसको आप रिलेशंस भी कहते हैं। अब ये टेबल स्टार्टिंग के ऊपर होते हैं हमारे पास अननॉर्मलाइज फॉर्म में, फिर इसके ऊपर आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। तो जब आप अननॉर्मलाइज फॉर्म डेटाबेस में से रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं तो आपकी डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर चली जाती है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से जब आप रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी करते हैं तो आपकी डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चली जाती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब आप
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं तो आपकी डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चली जाती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर नेक्स्ट आप करते हैं मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट्स इज कैंडिडेट की, कि आपके रिलेशन के तमाम डिटर्मिनेंट्स कैंडिडेट की होने चाहिए। तो जब आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपकी डेटाबेस बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म के अंदर चली जाती है। इसके बाद आप करना होता है रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। जब आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपकी डेटाबेस फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में चली जाती है, और फोर्थ के ऊपर आप रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी करते हैं तो आपकी डेटाबेस फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में चली जाती है। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आपकी लास्ट स्टेज होती है नॉर्मलाइजेशन की। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपकी डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड हो चुकी है। तो बेसिकली अननॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज में जाने के लिए आपको इन तमाम कंडीशंस को वन बाय वन करके फुलफिल करना होता है। ये कंडीशंस क्या हैं, इनको आप किस तरह से फुलफिल करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।